हाय यार, वेलकम बैक। मैं हूं अग्रिम और ये हमारी आजियो क्लोन वाली सीरीज का एक नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम अपने होम पेज जिसको हम क्लोन कर रहे हैं उसके यूआई को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें कवर करी थी और इस वीडियो में हम बेसिकली और अपने आगे की चीज़ें कवर करके फाइनली अपने आजियो क्लोन को कंप्लीशन के और पास पहुंचाने वाले हैं। तो इसके बाद अब बस बिना कोई टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली स्क्रीन पे जंप करते हैं, जहाँ पे मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि हम आज करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो अपना आज क्लोन का फर्स्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली ये नैव बार और ये वाला पार्ट बनाने की ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, और मतलब उसके बाद बेसिकली हम धीरे धीरे करके चीज़ें बनाते रहेंगे और उनको रिस्पॉन्सिव करते रहेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो अभी तक ये हमारी पहली कोड वीडियो है इस प्रोजेक्ट की, तो अभी तक हमने कुछ भी सेटअप नहीं किया है कोड वाइज। तो मैं एक बार बता देता हूँ मेरा क्या सेटअप है। मेरा सेटअप बेसिकली ये है कि मेरा एक सिंगल फोल्डर है, आज ये होम पेज क्लोन, हमेशा इसके अंदर ही मैं फाइल बनाऊंगा। नॉट दैट इसकी तुम्हारे को बहुत ज़रूरत पड़ेगी जानने की इस बात को, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ वी एस कोड वर्क स्पेस में मेरा आज ये होम पेज क्लोन का फोल्डर खुला हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने फिलहाल बस एक खाली index.html नाम की फाइल बनाई है। इसमें अंदर मैंने कुछ नहीं किया है इस फाइल के अंदर अभी तक। ठीक है, और इस फाइल को अगर मैं यहाँ पे खोल लूँगा तो तुम्हें दिखेगा कि अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ये एकदम ही खाली फाइल पड़ी है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर कोड करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यार देखो, इसमें जो कोड में हम सबसे पहली चीज़ करेंगे, ऑफकोर्स हमारे को HTML का पूरा अपना एक स्ट्रक्चर डालना पड़ता है। ठीक है, तो HTML का ये ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, अंदर हेड टैग, फिर बॉडी टैग, वो सब हमारे को बनाना पड़ता है। ठीक है, और जो कि इस प्रोजेक्ट में हम HTML CSS और बूटस्ट्रैप की हेल्प से सारे UI करने वाले हैं। तो इसमें हमारे को बूटस्ट्रैप का स्टार्टर टेम्पलेट आइडियली लेना चाहिए। ठीक है, तो वही मैं करूँगा। मैं bootstrap.com, ये हम वर्जन 5 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम यही लेटेस्ट वर्जन है जिस टाइम पे वीडियो बन रही है। तो इसलिए हम इस पर जाएंगे और यहाँ से इनका पूरा का पूरा ये उठा लेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डालते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इफ़ यू आर यूजिंग ड्रॉप डाउन, पॉप अवर्स एंड टूल टिप्स, तो हमारे को ये वाली दोनों स्क्रिप्ट भी लेनी है जो कि हम यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि इवेंचुअली अभी चाहे इस फर्स्ट वीडियो में नहीं, लेकिन इवेंचुअली हम ये सब यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन वगैरह, तो तब हम इन वाली स्क्रिप्ट्स का काम करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, अब इसमें मैं सबसे फर्स्ट चीज़ करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइटल चेंज करके अपना कर दूंगा आजियो। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मैं दिख रहा है ऊपर आजियो आ रहा है। तो ये मेरा शुरू हो गया यार आजियो का क्लोन। अब नेक्स्ट चीज़ मेरे को क्या करनी है, हेलो वर्ल्ड तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो मैं हेलो वर्ल्ड को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पर रिफ्रेश करूँ तो मैं दिख रहा है मेरा एकदम मेरे पास खाली पेज है स्टार्ट करने के लिए। तो अब मेरे को सबसे पहले यार क्या करना चाहिए, मेरे को सबसे पहले ये नैव बार के ऊपर काम करना शुरू करना है। ठीक है, तो ये नैव बार देखो, मैं चाहूँ तो मैं इसको बूटस्ट्रैप से भी उठा सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरे को एनीवे चीज़ें चेंज करनी पड़ जाएंगी। तो आई विल रैदर पिक दिस, लाइक मेक दिस फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो इसको मैं एकदम शुरू से बनाना शुरू कर देता हूँ। तो ये देखो यार, जब भी अगर हम कोई भी UI बना रहे हैं ना, जो कि हमारा पूरा UI बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसमें मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि जब भी हम कोई भी UI बना रहे हैं ना, उसको अगर तुम ऐसे कुछ लेआउट बनाना शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले उसको अपने दिमाग में हमारे को बॉक्सेस में बेसिकली ब्रेक करके समझना चाहिए कि मेरे लेआउट के पार्ट्स क्या क्या हैं, ताकि फिर हम ये देखते हैं हम उनको अरेंज कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो तो हमारे क्या क्या पार्ट्स हैं। एक हमारा ये लेफ्ट वाला आजियो वाला पार्ट है, एक हमारा ये बीच वाला ऑप्शंस वाला पार्ट है, और एक हमारा ये राइट वाला यूटिलिटीज़ वाला पार्ट है कि कस्टमर केयर, साइन इन वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ये जो मेरा है, ये 3 हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये 3 हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में बटा हुआ है और मान लो मैं इसको डिव्स की हेल्प से बनाना चाहता हूँ, तो क्या तुम इमेजिन कर सकते हो मेरे को कौन सी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, मेरे को फ्लेक्स यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि साइड बाय साइड लगाने के लिए हम फ्लेक्स यूज़ करेंगे। और अगर मैं एक और चीज़ नोटिस करूँ, तो अगर हम मान लें कि ये आजियो वाला बॉक्स यहाँ तक पूरा एक्सटेंड हो रहा है, फिर उसके बाद ये वाला बॉक्स इतना है, एंड फिर राइट वाला इतना है, तो तीनों अराउंड अराउंड सेम विड्थ के आ रहे हैं। तो इसमें फिर मैं फ्लेक्स में तीनों को 1/3 विड्थ दे सकता हूँ, 1/3 1/3 1/3 विड्थ दे सकता हूँ, और उसकी हेल्प से फिर मैं इवेंचुअली इन तीनों को साइड बाय साइड सही प्लेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसमें यार फिर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक बॉडी के अंदर ही नैव एलिमेंट लगा लेते हैं, क्योंकि नैव हमारा नैव बार के लिए सही एलिमेंट रहता है। ठीक है, तो मैं नैव एलिमेंट लगाऊंगा, और अभी एक बार मैं इसके अंदर सिर्फ हाई लिखता हूँ और मैं इसको क्लास दे सकता हूँ नैव कंटेनर। ठीक है, ये नैव कंटेनर की मैंने इसको क्लास दे दी। अच्छा, अब अगर मेरे को इसको स्टाइल करना है, तो बाय द वे मेरे को स्टाइल शीट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक स्टाइल शीट का लिंक डालता हूँ अपना
ठीक है, जिसमें मैं दूंगा अपना वही अपना लिंक टैग, लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट, href इक्वल टू इंडेक्स डॉट सी एस एस, जो कि अभी तक मैंने बनाई नहीं है। तो बाय द वे, तुम्हारे को नहीं पता कि HTML में लिंक टैग क्या होता है, तो लिंक टैग से हम बेसिकली स्टाइल शीट्स को लिंक करते हैं HTML से। बेसिकली अगर मेरे को इस HTML में किसी दूसरी स्टाइल शीट में लिखे हुए स्टाइल्स को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए मैं लिंक टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा लिंक टैग। तो अब अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस दिया है तो मेरे को सेम फोल्डर में एक इंडेक्स डॉट सी एस एस बनानी भी पड़ेगी, तो इंडेक्स डॉट सी एस एस मैं बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंडेक्स डॉट सी एस एस बना दी। और अब इसके अंदर मैं एक बार अपने इस वाले nav कंटेनर वाली क्लास को स्टाइल करूँगा, डॉट nav डैश कंटेनर को मैं स्टाइल करूँगा, और मैं इसको भी एक बार के लिए बैकग्राउंड कलर मान लो पिंक दे देता हूँ, जस्ट मैं देखने के लिए दे रहा हूँ कि मेरा अभी क्या आ रहा है। तो इससे हमारे को दिख रहा है कि मेरे ओवरऑल पूरी विड्थ लेता हुआ आ रहा है। क्यों विड्थ क्यों ले रहा है? क्योंकि nav हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स अपनी पूरी लाइन लेते हैं, तो वो पूरी विड्थ ले रहा है और उसके अंदर आई लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब हमारा nav कंटेनर हमारे को समझ आ गया कैसा दिखता है। तो अब हम इसको एक बार के लिए हटा सकते हैं। अच्छा, अब मेरे को अगर nav कंटेनर के अंदर बेसिकली अपनी ये तीनों चीज़ें साइड बाय साइड लगानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तीनों चीज़ें मेरी आएंगी किसमें? एक एक डिव में आएंगी। ठीक है, तो मैं अपनी 3 डिव्स बना देता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर अभी मैं लिखूँगा div 1। ये यार मैं इसलिए कर रहा हूँ इस टाइम ताकि मैं थोड़ा पहले लेआउट को फिक्स कर लूँ, उसके बाद चीज़ें तो हम डालते रहेंगे, टेक्स्ट चेंज करना कौन सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो div 1 div 2 div 3, और अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये एक के नीचे एक आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ी इसमें स्टाइलिंग करता हूँ, बैकग्राउंड कलर पिंक, वापस अपना वही बस रेफरेंस के लिए। और नेक्स्ट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस पूरे nav कंटेनर के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि ये तीनों चीज़ें साइड बाय साइड आएँ। ठीक है, तो ये तीनों मेरे को साइड बाय साइड आती हुई दिख गई। कूल। और अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा? अब मैं ये करूँगा कि जस्टिफाई कंटेंट। इसकी हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही छोटी सी ज़रूरत पड़ेगी, बट स्टिल इसको मैं दे देता हूँ जस्ट इन केस बहुत थोड़ी सी भी जगह बच रही हो, स्पेस बिटवीन, ताकि ये एक के ये ऐसे हो रहा है बेसिकली, सबसे लेफ्ट पे एक आ रहा है, फिर ये एक आ रहा है, फिर ये एक आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़ अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो मैंने सिर्फ इतने पार्ट को एक बॉक्स कंसिडर किया है। ठीक है, इतने पार्ट को, ये लेफ्ट और राइट का रीजन मैंने बेसिकली कंसिडर नहीं किया है। तो वो इसलिए है क्योंकि ये लेफ्ट और राइट का रीजन हम पैडिंग से कवर करेंगे। ठीक है, इसको हम अपना विड्थ में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ अभी देखो वीडियो को 7-8 मिनट हुए हैं और आई एम एज्यूमिंग अभी भी ये थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो गई है। तो एक बार मैं पॉज करता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने कर दी है इतने में, और मैं वापस बताता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। ठीक है, तो अभी तक हम सबसे पहले इस nav बार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इस nav बार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? हम पहले लेआउट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्ट पे जितनी जगह खाली है वो छूट जाए, राइट पे जितनी जगह खाली है वो छूट जाए, और ये तीनों चीज़ें बेसिकली साइड बाय साइड लग रहे हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले ये कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हमने क्या किया है? nav एलिमेंट बनाया है और उसमें 3 डिव डाली है क्योंकि ये हमारे 3 पार्ट्स में ये nav बार बटी हुई है, और उनको फिर हमने साइड बाय साइड लगा दिया है। अब हमारे को नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है? हमारे को इसके लेफ्ट पे और राइट पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस छोड़नी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम उसके लिए ये करेंगे कि पैडिंग लेफ्ट मान लो मैं 10% दे देता हूँ, और सिमिलरली मैं पैडिंग राइट 10% दे देता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो मैं देखेगा लेफ्ट पे भी जगह छूट गई है, राइट पे भी जगह छूट गई है, और बीच में सारी चीज़ें आ रही हैं विच इज़ वेरी सिमिलर टू जो हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी nav बार बननी शुरू हो गई है इस टाइम, कि हमारी एटलीस्ट लेआउट अब इस टाइम फिक्स हो गया। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं यार ये बाकी चीज़ें डालना। तो देखो सबसे पहले तो ये जो मेरा लोगो है ना, इसको डालते ही मेरी मोस्ट प्रोबेबली ये वाली हाइट सही हो जाएगी। ठीक है, हाइट ऑलमोस्ट सही हो जाएगी। वो ऑलमोस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी तुम्हें समझ आएगा इसके बाद, क्योंकि मैं बताऊँगा उसमें क्या सही नहीं है। लेकिन पहले हम एक बार ये लोगो डालने की कोशिश करते हैं सिर्फ। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो तुम्हें दिखेगा ये इमेज एक्चुअली कुछ नहीं है, ये सिर्फ आजियो की एक एसेट है। ठीक है, ये इमेज है, ये लोगो और कुछ नहीं है। तो मतलब ये चीज़ हमारे को जनरली नहीं करनी है, मतलब मैं जस्ट बता दूँ, नॉर्मली अगर तुम कोई भी ऐप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो रैंडमली जाके किसी वेबसाइट की कोई भी इमेज मत उठाना, उन पे उनका कॉपीराइट भी हो सकता है। अभी सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए इफ तुम ये चीज़ डाल रहे हो तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। तो इसलिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं इसका लिंक लेके इसको डाल दूंगा अपने, कहाँ पे डालूंगा? अच्छा, मैं इसको कहाँ पे डालूंगा?
ये जो div1 है, जो ये मैंने div1 लिखा है, इसकी जगह इवेंचुअली मेरी आ जाएगी वो आनी है। तो अब मैं देखो इस div1 वाली div के अंदर जाता हूँ, इस टेक्स्ट को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इमेज। ऑल्ट मैं इसमें दूंगा लोगो, क्योंकि ये एक लोगो है। SRC मैं इसका क्या दूंगा, जो मैंने अभी अभी लिंक कॉपी किया। ठीक है, तो अभी यार ये बिल्कुल भी आया नहीं, और ये क्यों नहीं आया उसका तो मैं रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि इसकी अभी हाइट विड्थ 0 है। इवन इफ यहाँ पे हमने डाल रखा है, इसकी हाइट विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ रही है। तो उसको हमारे को फिक्स, पहले तो मैं दिखाता हूँ ये कि बाय द वे इसका मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अपना हाइट एट्रीब्यूट और विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ कर लूँ, तो उससे तुम्हें दिखेगा कि ये मेरा यहाँ पे शो अप होने लग जाता है। मतलब बेसिकली मेरी बस की हाइट विड्थ की ही कमी है। ठीक है, तो इसको यार, लेकिन मैं यहाँ एट्रीब्यूट से सही नहीं करूँगा। एट्रीब्यूट से मैं इसको सही क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा ना, तो मेरे को हाइट विड्थ चेंज भी करनी होगी, और वो एट्रीब्यूट्स में करना पॉसिबल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ हमने अपनी हाइट विड्थ CSS की हेल्प से लगाई होगी, तो हम उसको रिस्पॉन्सिवनेस के टाइम पे बहुत ईजीली चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, आजियो nav लोगो। ठीक है, इनफैक्ट क्लास की ज़रूरत नहीं है, हम आईडी भी दे सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक ही होगा। तो अगर मैं इसकी आजियो nav लोगो आईडी दूँ, और फिर उस आईडी को मैं अपने index.css में जाके स्टाइल कर दूँ। ठीक है, तो यार हम थोड़ी अपनी फाइल स्ट्रक्चर्ड रखेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टाइल आ सकते हैं। तो आईडी हम सारी इधर स्टाइल करेंगे। ठीक है, उसके नीचे हम सारी क्लासेस स्टाइल करेंगे, और अगर हमारे को कोई जनरल एलिमेंट टैग को स्टाइल करना है, तो वो सबसे नीचे रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली सारी आईडीज इन वाली लाइंस में आएंगी, सारी क्लासेस इधर इसके बीच में आएंगी, टैग स्टाइलिंग इसके नीचे आएगी। ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे डालता हूँ अपनी आईडीज एजियो nav लोगो की। एजियो nav लोगो पे अब मेरे को क्या करना है, मेरे को हाइट विड्थ डाल के देनी है। तो अगर मान लो मैं इसको हाइट देता हूँ 10%, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये सिर्फ इतनी सी आ रही है, तो इसको मैं हाइट देता हूँ 50%, ये अराउंड इतनी आ रही है। 100% दूंगा तो ये ऑलमोस्ट पूरा ही इसने कवर कर लिया। ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली पूरा कवर कर लिया है, क्योंकि ये 100% है। ठीक है, लेकिन इसको हम परसेंटेज में करने की जगह कुछ और यूज़ करें, उससे बेटर ये होगा कि हम एक्चुअली में इस nav को भी एक हाइट फिक्स कर दें। क्योंकि यार ये देखो, अभी परसेंटेज मेरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जब मेरी nav की हाइट सही होगी। तो ये nav मेरी अराउंड अराउंड ना 10% हाइट की है उनके पेज पे। तो मैं, और मतलब देखो थोड़ी बहुत तो मैं अप्रॉक्सीमेशन लगा रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्ट यहाँ की कैलकुलेशन उठाना हमारे लिए ना हमारे टाइम का सही यूज़ है, और ना ही हमारे मतलब ब्रेन का सही यूज़ है, क्योंकि ये सब तो काफ़ी मतलब सब्जेक्टिव होगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो 10 VH हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी स्क्रीन की 10% हाइट ले, और उससे तुम्हारे को दिखेगा कि ये अराउंड अराउंड ऑलमोस्ट सेम आ गई है, थोड़ी अभी कम आ रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसको मे बी 15 VH ट्राई कर सकते हैं। हाँ, 15 अराउंड मेरे ख्याल से सही बैठ रही है, तुम्हारे को अगर दिख रहा हो तो। 13 मेरे ख्याल से, 12 मेरे ख्याल से सही है। देखो ऐसे छोटी मोटी हमारे को कैलकुलेशन तो करती रहनी पड़ेंगी। और थोड़ा सा मेरे को लग रहा है लेफ्ट और राइट की हमारी पैडिंग भी ज़्यादा है, तो हम इसको 7 ट्राई कर लेते हैं। 7 ट्राई कर लेते हैं। हाँ, अब ये मेरे को काफ़ी सही लग रहा है कंपेयर टू जो है अभी। ऑफकोर्स आज ये लोगों की साइज तो मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा है हमारा, बट उसके अलावा मेरे को सब कुछ अभी काफ़ी सही लग रहा है इधर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नैव कंटेनर का हाइट का। तो अब इसमें मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ यार, पहली बात तो अगर तुम देखो ना, तो यहाँ पे इसमें ऊपर नीचे भी पैडिंग है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे पैडिंग नहीं है, लेकिन अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे पैडिंग नहीं है। ठीक है, इस साइड पे नहीं है, विच मीन्स कि इस ओवरऑल नैव पे ऊपर और नीचे की कोई एज सच पैडिंग नहीं है। और ये जो पूरा मेरा लगा हुआ है ना, ये जो मेरा लगा हुआ है बीच में, इसके लिए इन्होंने फ्लेक्स की यूज़ करे। तो इसलिए अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसकी हाइट एक बार को मैं 80% देता हूँ। अभी ये एकदम बीच में नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो इसकी हाइट 80 हो गई। इनफैक्ट हम 60 भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, 60 मेरे हिसाब से सही आ रही है ऑलमोस्ट। 55 मेरे ख्याल से उनकी है। ठीक है, तो ये देखो अब अराउंड अराउंड मेरी सेम उसकी आ रही है। अभी ऑफकोर्स ऊपर लग रहा है, वो एक इशू वाली बात है, लेकिन उसका मैं बताता हूँ क्या सोल्यूशन है। ठीक है, 50% कर दी मैंने, तो ये अब मेरा लग गया है यहाँ पे आज ही। ठीक है, कूल है। तो अब इस टाइम अगर मान लो, अब सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि तो इनकी ये बीच में आ रही है क्यों आ रही है, और मेरी ये बीच में क्यों नहीं आ रही। उसके लिए ना मैं एक काम करता हूँ, कि मैं इस वाली डिफ को
या इनफैक्ट सारी डिस्क को, मैं सारी डिस्क को काम करता हूँ, ये टेम्परेरी सिर्फ एक देखने के लिए चीज़ है। मैं इनको एक बैकग्राउंड कलर पिंक दे देता हूँ। ठीक है, पिंक हमारा वो स्टैंडर्ड कलर रहेगा। अच्छा, इसका बैकग्राउंड पिंक ऑलरेडी है तो मैं इसको ब्लू दे देता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली ये देखना चाहता हूँ कि मेरी डिव देखो, मेरी डिव पूरी आ रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं बेसिकली अपनी इस वाली डिव को क्या करूँ, इस वाली डिव को मान लो मैं अपनी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ और अलाइन आइटम्स सेंटर कर दूँ, तो तुम्हें दिखेगा इससे क्या होगा, ये एकदम मेरा बीच में आ जाएगा। ठीक है, ब्लू में हटाता हूँ इससे, तो तुम्हें दिखेगा ये एकदम बीच में आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का हम इस पर करना चाहते हैं कि ये एकदम बीच में आ जाए। ठीक है, लेकिन ये हम सारी डिस्क पे नहीं करना चाहते, क्योंकि डिस्क तो हमारी पेज में बहुत सारी यूज़ होंगी, सब पे डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इसको पता है कहाँ पे करेंगे, हम इन तीनों डिस्क को एक बार सिलेक्ट करते हैं, मतलब सिर्फ एक बार को तो अभी इस वाली को ही सिलेक्ट करते हैं कि आईडी हम इसको दे देंगे। आईडी हम इसको क्या दे देंगे, लोगो कंटेनर डिव। और इस लोगो कंटेनर डिव को अगर मैं उठाऊं और बॉडी की जगह, सॉरी डिव की जगह, मैं सिर्फ इस वाली आईडी वाली डिव को स्टाइल कर दूं और इसको मैं अपने आईडी स्टाइल वाले पोर्शन, ये देखो ये बाय द वे ये जो मैं आईडी स्टाइल्स क्लासेस वाला ये सारा कुछ कर रहा हूँ, इससे हमारे पेज पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, चाहे मैं इस वाले को सबसे नीचे दे दूँ टैग्स के नीचे, कोई इशू नहीं आएगा। ये मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारी कोड फाइल थोड़ी लॉन्ग जाने का चांस है इस प्रोजेक्ट में, और मैं नहीं चाहता कि हम उसमें खो ही जाए कि कहाँ पे क्या है। तो हम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी CSS फाइल को बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया और इससे तुम्हें दिखेगा मेरे ये आजियो का लोगो एकदम सेंटर में आ गया, और ये अब इस टाइम काफ़ी सिमिलर लग रहा है मेरे एक्चुअल आजियो से। ठीक है, हाइट हम और कम कर देंगे। ठीक है, तो अब तो ये एकदम ही सिमिलर लग रहा है। तो ये अब मेरा आजियो का लोगो यार यहाँ पे लग चुका है। ओके कूल, तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, मैन वेमेन किड्स इंडी होम एंड किचन, इसको लिखने पे अपना फोकस डालते हैं। ठीक है, फिर अब हम सबसे पहले इसमें करना क्या चाहते हैं यार कि, ठीक है, तो यहाँ पे फिर अब हम करना क्या चाहते हैं यार कि इन हर एक डिफ को हम पहले 33% फिर कर देते हैं। ठीक है, या फिर इनफैक्ट हाँ चलो हम इसको कर ही देते हैं। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ नैव कंटेनर डिफ। नैव कंटेनर डिफ की मैं इसको क्लास दे देता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ हर जगह पे। ठीक है, और इस क्लास का मैं करूँगा क्या, इस क्लास का मैं ये करूँगा कि इस वाली क्लास को सिलेक्ट करके मैं हर जगह 33% वेट दे दूँगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी मैं वेट कर देता हूँ 33%। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो तुम्हें दिखेगा सब कुछ 33% में आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब मैं अपनी div2 को हटा के इसमें अपने ये सारे डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं स्पैन बनाता हूँ या डिव भी बनाता हूँ, मैन वेमेन किड्स इंडी होम एंड किचन। ठीक है, डिव मैन वुमेन किड्स इंडी होम एंड किचन। ठीक है, मैन वुमेन किड्स इंडी होम एंड किचन। और ये सारा हमारा एक्चुअली कैप्स में है, उसके लिए हम बाद में CSS प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और अभी ये तुम्हारे को दिख रहा होगा यहाँ पे ही मैन वुमेन किड्स इंडी होम एंड किचन आने लग गए। अब ऑफकोर्स ये एक के नीचे एक आ रहा है विच इज़ अ प्रॉब्लम, हमारे को ये साइड बाय साइड चाहिए। तो उसके लिए अगेन हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ करेंगे। तो मैं इसको देता हूँ नैव कैटेगरीज कंटेनर, ये हम इसकी आईडी रख लेते हैं। और इस वाली आईडी को मैं जाके स्टाइल कर देता हूँ। इसको मैं स्टाइल कैसे कर देता हूँ, इसको मैं हैश डालूंगा, आईडी नेम डालूंगा और इसमें मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँगा। ठीक है, इससे तो हमारे को दिखेगा सब कुछ साइड बाय साइड आने लग गया। और अगर मैं इसको अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड कर दूं तो ये सब कुछ एकदम नीचे भी आ गया, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये ऑलमोस्ट एकदम नीचे ही आ रहा है। बस इसमें पैडिंग बॉटम हम थोड़ी सी दे देंगे, पैडिंग बॉटम मे बी 10%, ताकि ये कुछ कुछ सही हो जाए। अच्छा, इसको हम शायद 10 ना दे के 2 देंगे तो थोड़ी बेटर रहेगी, और 2 भी ना दे के 1 दे के देखेंगे तो ठीक है, मेरे ख्याल से 1 इज़ ओके। और अब हम इसको बेसिकली, पहले तो एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दूँगा
तो उससे तो हमारे को दिखेगा कि ये पूरी विड्थ नहीं ले रहा है जितनी इसको लेनी चाहिए यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए हमारे को इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन भी देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि यह सब कुछ ऐसे एकदम स्प्रेड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एकदम यहाँ पे देखो स्प्रेड आउट हो गया, परफेक्ट है। अब यार देखो इसमें मैन वुमेन किड्स इंडी होम एंड किचन सब कुछ उन्होंने तो अपना अपर केस में लिखा हुआ है, तो एक काम करता हूँ मैं भी उसको अपर केस में ही कर देता हूँ, और रैदर देन मैं जाके हर जगह चेंज करूँ मैं इसमें सिंपल सा कर देता हूँ, मैं इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की अपनी प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा अपर केस। इससे होता क्या है कि हमने जिसमें केस में लिखा वो अपर केस में शो अप होने लग जाता है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे मैन वुमेन किड्स इंडी होम एंड किचन भी आने लग गया। अभी इसमें एक चीज़ मेरे को सही करनी है और जिसकी वजह से हमारे को बहुत डिफरेंट लग रहा होगा, विच इज़ दी फॉन्ट, ठीक है। अभी इसमें हमारे को फ़ॉन्ट सही करना है क्योंकि ये फ़ॉन्ट इनका डिफरेंट है, और वो फ़ॉन्ट एक्चुअली मैंने ढूंढ रखा है, ये रहा वो फ़ॉन्ट। लेकिन अभी हम उसको लगाने से पहले एक बार ये वाले पार्ट को भी बनाने पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने बीच का डाल दिया, इससे हमारा ये वाला बीच वाला पार्ट भी बन गया। अब ऑफ कोर्स ये हमारे को इसमें करना पड़ेगा कि ये वाली जो सारी हमारी आइटम्स है, ये जो हमारी सारी आइटम्स है, इन पे हवर करने पे ये बोल्ड हों और इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर है, पर उस पर एक बार अभी हम अपना राइट वाला पोर्शन बनाने के बाद आते हैं। सबसे पहले हम डिफ 3 वाले की जगह अपना एक्चुअल डिफ का कंटेंट लगाना ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें हमारे को ये सर्च बार लगानी है और ये दोनों आइकन्स लगाने हैं, ठीक है। आइकन्स पे भी हम ये आएंगे, पहले तो हम इस सर्च बार को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सर्च बार मेरी एक्चुअली में है क्या, ये मेरी कुछ नहीं है, बस ये मेरी एक टेक्स्ट इनपुट है। तो इसमें मेरे को क्या देना है, इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लूँ तो मैं दिखेगा ये टेक्स्ट इनपुट आ रही है। अभी ऑफ कोर्स इसमें बहुत कुछ पेंडिंग है, तो उसको हम सही करेंगे, और इसको मैं आईडी दूंगा यूटिलिटीज कंटेनर, नैव यूटिलिटीज कंटेनर, ठीक है। तो मैं नैव यूटिलिटीज कंटेनर को एक बार सिलेक्ट करता हूँ, और नैव यूटिलिटीज कंटेनर को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर अपने आईडीज़ वाले सेक्शन में नैव यूटिलिटीज कंटेनर को सिलेक्ट करके इसको एज यूजुअल अपना डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ। इनफैक्ट देखो डिस्प्ले फ्लेक्स हम किसी क्लास की हेल्प से भी कर सकते थे, बट स्टिल हमारे को स्टाइलिंग थोड़ी सी सबकी अलग करनी पड़ती, तो उससे हमारा इतना फ़र्क ना आता। अगर हमारा किसी क्लास की हेल्प से करने से कोई ये पूरी की पूरी स्टाइलिंग ही बच रही होती तो वो अच्छी बात होती, बट मोस्टली हमारे को करनी ही पड़ेगी, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है अगर हम हर जगह डिस्प्ले फ्लेक्स भी कर रहे हैं तो इससे तो हमारे को दिखेगा थोड़ा इधर आके, और पैडिंग बॉटम भी हम इसको देंगे ही देंगे, ठीक है, अराउंड सेम ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लग गया। अच्छा अब इसके अंदर देखो मेरे को अपना सर्च आजियो करके एक प्लेस होल्डर देना है, ठीक है। सर्च आजियो प्लेस होल्डर इक्वल टू सर्च आजियो, और इससे तुम देखोगे यहाँ पे सर्च आजियो लिखा हुआ आने लग गया, ठीक है। ओके, और अब मेरे को इस डिव की स्टाइलिंग शुरू करनी है ताकि ये वैसी दिखे जैसी वहाँ पे दिख रही है। तो अब अगर मैं इसको आईडी दे दूँ नैव सर्च डिव, ठीक है, ये मैंने इसकी आईडी बनाई है। तो अगर मैं इस वाली आईडी को पकड़ूं और मैं इसको यहाँ पे आके हैश नैव सर्च डिव को स्टाइल कर दूं, तो सबसे पहले तो मेरे को इसको क्या देना पड़ेगा, सबसे मेरे को इसको बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा राउंडेड हो जाए, और ये राउंडेड एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं इसको जितना हो सकता है उतना दे देता हूँ ताकि ये पूरा ऐसे राउंड हो जाए, ठीक है। राउंड ये हो गया, ओके। नेक्स्ट मेरे को इसको थोड़ी सी पैडिंग देनी है। अगर तुम देखो यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी सुंदर सी पैडिंग दे रखी है, तो मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 1% की, ठीक है। तो मैं अगर इसको 1% पैडिंग दूंगा तो ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, और इनफैक्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1% और 2%, ताकि ये मेरा हॉरिजॉन्टली थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि वहाँ पे अगर तुम देखोगे हॉरिजॉन्टली काफ़ी ज़्यादा पैडिंग है एज़ कम्पेयर टू वर्टिकली, और तो इसको हम 0.5 भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसका बॉर्डर सही करना चाहूँ तो बॉर्डर इसका मैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो पहले हमारा बॉर्डर आ रहा था वो काफ़ी मोटा था और अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी मोर और लेस सिमिलर लग रहा है जो हमारा अदर बॉर्डर है उससे। अब ऑफकोर्स थोड़ी पैडिंग मेरे को लगता है उन्होंने ज़्यादा ही रखी हुई है, तो हम इसको 0.8% और 2.5% कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी अभी पैडिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई। और नेक्स्ट उन्होंने जो किया हुआ है ये किया हुआ है कि उन्होंने इसका बैकग्राउंड थोड़ा एक येलो टोन में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लगाते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अभी मैं इसका एक बार को बेज दे देता हूँ, क्योंकि मे बी बेज ही हो इनका,
और अब मेरे को इस पेज को थोड़ा सा लाइट लेके जाना है। इसमें VS कोड की ये यूटिलिटी यूज़ करूँगा कि ये यहाँ से मैं कलर अपना चेंज कर लूँगा यहीं से सेलेक्ट करके, क्योंकि एग्जैक्ट उनके वाला कलर हम चाहें तो किसी एक्सटेंशन से ढूंढ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट स्टिल मतलब यहाँ पे हम अपना टाइम बचाएंगे इसको ऐसे करके। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे सर्च आरियो आ गया। अभी इसमें यहाँ पे मेरे को राइट पे एक सर्च आइकन लगाना है और इसको थोड़ा सा लंबा करना है, तो ये मे भी तुम्हारे को अभी उतनी सुंदर नहीं लग रही होगी। लंबा तो हम अभी ही कर देते हैं इसको, क्या देखे, विथ 90% देखे। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये ज़्यादा ही हो गई, 75% ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस टाइम यहाँ पे मेरा सर्च आरियो लग गया है। और इसकी मैं पैडिंग लेफ्ट बढ़ा के 1.5 कर देता हूँ और इसको कम करके 0.8 कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ठीक है, और अब अगर मैं इसका बैकग्राउंड पिंक जो हमने तब से सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए दे रखा है उसको हटा दूँ एक बार को, तो तुम्हारे को दिखेगा ये मेरी मतलब इसलिए नहीं रहा यार, क्योंकि इसका ना अभी हमारी बॉडी वाइट ही है और हमारी नैव बार भी वाइट ही है, यहाँ पे वो नहीं है, इसलिए बहुत सही से उनकी नैव बार दिख रही है। तो अगर मैं एक बार को बॉडी के टेम्परेरीली बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दूँ ना, तो तुम्हारे को दिखेगा कि अब अगर मैं अपनी नैव कंटेनर को जाके बैकग्राउंड कलर वाइट दूंगा, बैकग्राउंड कलर वाइट, तो तुम्हारे को दिखेगा ये मेरी काफ़ी क्लोज टू व्हाट वी हैव ओरिजिनल पे जा रही है। ठीक है, अब इसमें हमारे आइकन्स लगाने बचे हैं। आइकन्स पे यार हम थोड़ा बाद में आएंगे, पहले हम बाकी चीज़ें बनाएंगे पेज की। आइकन्स पे हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे को एक फॉन्ट पसंद नाम की थर्ड पार्टी चीज़ डालनी पड़ेगी। और उतने में अब हमारे को बस क्या करना है कि हमारे को नैव बार को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो सही है यार, काफ़ी कुछ हमने इस वीडियो में किया है, थोड़ी सी लंबी वीडियो भी गई है। एक और चीज़ जो मैं इसमें करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं फ़ॉन्ट सही कर देना चाहता हूँ पूरी वेबसाइट का। यानी कि यहाँ पे अगर तुम देखो फ़ॉन्ट अलग आ रहा है, यहाँ पे फ़ॉन्ट अच्छा आ रहा है, तो फ़ॉन्ट एक्चुअली हमारा सोर्स सैंस का फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है उन्होंने, वो मैंने फाइंड आउट किया है अपनी इस वाली एक्सटेंशन से। तो इससे तुम किसी पर भी देखो ऐसे अगर हवर करोगे वो तुम्हारे को फ़ॉन्ट बता देता है कि क्या है। ठीक है, तो ये सोर्स सैंस नाम का फ़ॉन्ट है जो कि गूगल फ़ॉन्ट्स पे अवेलेबल है। तो इसको मैं क्या करूँगा यार, देखो मैं इसमें ये वाले सारे तो मेरे को नहीं चाहिए, इनको मैं हटा देता हूँ, ये पुराने सिलेक्टेड फ़ॉन्ट्स हैं। तो बेसिकली मैं इसके सारे फ़ॉन्ट साइजेस अभी के लिए जस्ट टू सेव टाइम मैं इसके सारे फ़ॉन्ट साइजेस सिलेक्ट कर लूँगा कि मेरे को ये अपने में चाहिए। ठीक है, तो तुम बेसिकली गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाके fonts.google.com पे जाके सोर्स सैंस 3 सर्च कर सकते हो और इस पर क्लिक करोगे तो तुम मेरे वाले पेज पे पहुंच जाओगे जो तुम्हारे को अभी दिख रहा है। तो इसमें तुम बस अपने सारे अभी फ़ॉन्ट साइज ले लो, क्योंकि हम अभी पूरी वेबसाइट पे यही वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। और इसको तुम उठा के ये जो यहाँ पे अब देखो राइट पे लिंक टैग दिखा रहे हैं ना, इसको करो कॉपी। ठीक है, इसको करो कॉपी और इसको डाल दो अपने index.html में। ठीक है, ये हमने अपना यहाँ पे लिंक टैग डाल दिया। और इसके बाद अपनी index.css में हमारे को क्या करना है, हमारे को ये वाला स्टाइल देना है। किसको देना है, हम बेसिकली हर एक आइटम को दे देंगे पूरे पेज पे। तो हम स्टार को सिलेक्ट करते हैं और फॉन्ट फैमिली ये दे देते हैं। ठीक है, और अभी के लिए अगर मैं बॉडी का बैकग्राउंड ब्लैक छोड़ दूँ जब तक हम नीचे वाला पार्ट नहीं बना देते, ताकि हम नैव बार को ढंग से देख पाए, तो अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरा फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया और अभी एकदम उनके जैसा फ़ॉन्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने अपनी नैव बार बना दी है इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस वाले पार्ट का तो बहुत ही फटाफट कवर कर लेंगे, इसमें हमारे को ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और उसके बाद ये जो सारे नीचे वाले हैं ना, ये तो हमारे को देख के लग रहा होगा बहुत सारा काम है, बट ये एक्चुअली में ना इसमें से मोस्टली चीज़ें तुम देखो बस एक कैराउजल लिया और अंदर की इमेज चेंज हो रही है, तो वो हमारा मोस्टली कॉपी पेस्ट का काम बचेगा। ठीक है, तो नैव बार हमारा एक बड़ा पोर्शन था इस प्रोजेक्ट का, उसको हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दिया है इस वीडियो में। बाकी मैं होप कर रहा हूँ तुम्हारे को वीडियो सही लगी होगी। ठीक है, और यही तक है इस वीडियो मैंने यही प्लान किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम आके ये नीचे वाला पोर्शन और थोड़ा बहुत और पार्ट बना देंगे। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वरना अगर नहीं लगी तो क्या चेंजेस चाहिए ये तुम मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी एक चीज़ मैं रिमाइंड करा दूँ, ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताई थी कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें हम सिर्फ UI को कवर कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी बस हमने फंक्शनैलिटी वाला प्रोजेक्ट एक पहले बनाया स्पॉटिफाई क्लोन, जिसमें हमने UI पे रिस्पॉन्सिवनेस पे उतना ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो ये हमारा एम है। बाकी तुम यार देखो ऐसा है कि अगर ऐसा चाहते हो कि एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल चीज़ें आ जाएँ, सब कुछ एक ही प्रोजेक्ट में कवर हो जाए, UI रिस्पॉन्सिव फंक्शनैलिटी, तो ये यूट्यूब पे बहुत लंबी प्लेलिस्ट चली जाती हैं और उसमें थोड़े लोगों को फॉलो करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम वो यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन अगर ये तुम चाहो तो कोर्स वगैरह में तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कोर्सेज वगैरह में ये चीज़ें तुम्हें जनरली मिल जाती हैं। और ऐसा ही एक कोर्स मैं एंट्री एलिवेट के साथ मिलकर लाया हूँ, फुल स्टैक वेब डेवलपर प्रोग्राम का, जिसमें तुम बेसिकली 150 आवर्स ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस ले सकते हो, जिसमें मैं और एक और मेंटर मिलकर तुम्हारे को एकदम बेसिक से लेके एकदम अच्छे एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं वेब डेवलपमेंट के वर्ल्ड में, सारी आजकल की फेमस टेक्नोलॉजीज कवर करके, ठीक है। तो ये कोर्स अगर तुम्हारे को इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसमें तुम अपनी डिटेल्स डाल देना और कोई ना कोई हमारी टीम से तुम्हारे कॉन्टैक्ट में आके तुम्हारे डाउट सॉल्व करा देगा, ठीक है। तो सही है, इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।